तो ये स्टडी हम लोगों ने देखा था रियोलॉजी क्या होता है, और इसके बारे में हम लोगों देखो जो फर्स्ट स्लाइड है वो बता रही है रियोलॉजी के इंट्रोडक्शन को कंटेन किए हुए है कि व्हाई रियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन साइंस। दिस स्लाइड इज शोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ रियोलॉजी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को आपको कोट करना है। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रियोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल साइंस, तो आपको ये वाले एग्जांपल्स कोट करने हैं। नेक्स्ट इस पे आते हैं, दिस इज द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कंटेनिंग स्लाइड। इसमें आप विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखी है और विस्कोसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ना थोड़े से इसमें से आपको आप लोग ना कॉपी पेन लेकर के बैठा करो जब पढ़ा करो। यहाँ पे इसमें कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी के पास बुक है सॉफ्ट कॉपी तो बुक में ओपन कर ले रियोलॉजी चैप्टर, और जिनके पास बुक नहीं है मैं उन्हें शेयर आज के दिन में शेयर कर दे रही हूँ। एक टॉपिक है दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशंस और इसका यूनिट। यार क्या बोला बताओ। तो दिस इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसका जो है इमेज है मैं आपको उसको सेंड कर दे रही हूँ आपके इसी ग्रुप में। तो जरा सब लोग देख लें काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, और नोट्स बना, जैसे पहले नोट्स बनाते थे ना वैसे ही नोट्स बनाएंगे आप लोग। यस मैम। ब्लड बट आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू विस्कोसिटी, ये भी विस्कोसिटी से रिलेट हो रही है। बट if we are dividing viscosity over density of a liquid, then this is known as kinematic viscosity. Okay, means if we are, देखो किसी ने शेयर कर, तुषार ने शेयर किया, थैंक यू तुषार फॉर शेयरिंग योर सॉफ्ट कॉपी ऑफ सीवीएस सुब्रमण्यम। अब सबके पास आ जाएगी बुक ये। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? व्हेन विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी, then it is known as kinematic viscosity, or this is very important. Okay, this definition is very important for MCQ, तो आप लोग टिक लगा लेंगे MCQ में। ये MCQ का क्वेश्चन है, इधर फार्मूला और इट्स यूनिट इज ऑलवेज आस्किंग इन MCQ क्वेश्चंस। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा डिवाइडेड बाय रो। रो जो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और इसकी यूनिट है स्टोक्स और सेंटी स्टोक्स। तो दिस इज जस्ट रिलेटेड टू विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी में जैसा कि हमने देखा था कि इट्स यूनिट इज पॉइज। ओके, तो ये स्टोक्स है, तो याद रखेंगे कि पॉइज इज यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है दैट इज स्टोक्स। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने जो आपको एक इमेज शेयर की है, दिस इमेज इज कंसर्न्ड विद द containing with the absolute viscosity of some Newtonian liquid. Newtonian liquids क्या होते हैं? The liquids that follow Newton's law. Okay, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए लिक्विड्स के, और इन लिक्विड का इन टेम्परेचर पे ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, ये भी मेंशन है। ऑल्दो इट इज नॉट, इट इज नेवर आस्क्ड इन एमसीक्यू कि इसकी लिक्विड पैराफिन की काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, कुछ नहीं। बट यू शुड नो व्हाट इज द कि देयर इज अ टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो एक मैं आपको स्क्रीन और शेयर कर रही हूँ जिसमें विस्कोसिटी के बारे में यूनिट्स और उसकी क्या कहते हैं, कुछ सॉल्वेंट सिलेक्ट किए हैं, और उनका वो दिया हुआ डायमेंशन दिए हुए हैं कि इतने उसकी विस्कोसिटी होती है। तो सभी लोग इस चीज को भी अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। शेयर किया है मैंने आप लोगों को इस पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स ग्रुप में, फार्मा व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें देखेंगे वेरी फर्स्ट इट इज रिटन दैट देयर विस्कोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला ईटा इज इक्वल टू एफ बाय जी। ओके,
तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी, जो हमारी इस वक्त हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, दिस इज कंसर्निंग विद द विस्कोसिटी एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, ईटा इज इक्वल टू एफ बाय जी। ठीक है, और इस विस्कोसिटी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, मींस दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर विस्कोसिटी एंड इट इज जनरली नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, इसमें लिखा है इन आईएसओ सिस्टम द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज नेम्ड आफ्टर पॉइजल फॉर द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ रियोलॉजी। ठीक है, तो पॉजली एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पॉइज रखा गया है, ये सब यूनिट रखी गई है। सिंस पॉइज इज द ऑकवर्ड यूनिट मीन्स दिस इज नॉट जनरल यूनिट, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं दूसरे टर्म में भी डिफाइन करते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है द सीजीएस यूनिट्स फॉर पॉइज आर डायल सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सीजीएस यूनिट। जब आईएसओ की बात करेंगे देन इट्स यूनिट इज पॉइज। तो ये चीज थोड़ा डिफरेंशिएटिंग वाला है। और एक नीचे लाइन और लिखी है इन एसआई सिस्टम 1 unit of poise is equal to 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब चीजें आप जितने भी यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है, इन सारी यूनिट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज जनरली आस्क्ड इन एमसीक्यू। इट मे बी आस्क्ड व्हाट इज द आईएसओ यूनिट, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट, ये सब चीजें आपको ध्यान रखेंगे। थर्ड पैराग्राफ है इसका, पॉइज इज डिफाइंड एज द shearing force means whatever force we are applying to that kind of liquid system, this is known as shearing force। जैसे आप ये कोई फ्लूइड है जो स्टैग्नेंट है, स्टेटिंग पोजीशन में है, स्टेटिंग में स्टैंड बाय पोजीशन में है, और उसको पुशअप करके अगर किसी के भी थ्रू से पुशअप करके उसे रनिंग फेज में हम लेकर के आ रहे हैं, तो दिस इज शेयरिंग फोर्स, इसको हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं। So poise is defined as the shearing force stress required to produce a velocity of 1 centimeter per second between two parallel planes of liquid, each 1 centimeter square। तो इसको मैं आपको जरा सब लोग स्लाइड में देखेंगे, ये एक इमेज मैंने बनाई है जिसमें लिखा हुआ है, सब लोग को दिख रहा है न्यूटन्स लॉ दैट कंटेन एन इमेज, दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ, जो स्लाइड शेयर कर रहे हैं उसकी बात। तो जो इमेज है उस इमेज में शेयरिंग फोर्स और क्या कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस जो दिखाया गया उसको सब लोग जरा देखेंगे इस इमेज में। उस इमेज में ये बताया गया है कि शेयर फोर्स जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो आप लोग एरो के डायरेक्शंस को देख सकते हैं। ऊपर के जो डायरेक्शंस हैं वो मैं कर्सर के थ्रू दिखा रही हूँ, शायद आप लोग को दिखाई पड़ रहा हो, दिख रहा है कर्सर, दिख Yes, रहा है ना ma'am. कर्सर? हाँ, Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखेंगे जैसे में शेयर फोर्स लगा तो जो अपर लेयर थी उस लिक्विड सिस्टम की वो फॉरवर्ड हो गई। फिर ऊपर से नीचे तक देखने में जो एरो है उसको देख रहे होंगे आप, वो थोड़ा सा सब की डायरेक्शन सेम, सबका पोजीशन सेम नहीं है, थोड़ा कम, यानी सबसे ऊपर की लेयर में सबसे ज्यादा शेयर फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है और सबसे नीचे वाली लेयर में कम शेयर फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है। तो ये सब चीजें इसमें है, शेयर फोर्स इसी को कहते हैं। चलो अब इसमें जो मैंने आपको शेयर किया है ये इमेज, इस इमेज में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बेंजीन, टॉल्यूएन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, इन सब की विस्कोसिटीज दी हुई है मिली पॉइज में। और पॉइज और मिली पॉइज है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइज को अगर मिली पॉइज में चेंज करना है तो सेंटी पॉइज में अगर चेंज करना है तो 0.01 पॉइज हो जाएगा, और अगर मिली पॉइज में करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 0.001 पॉइज हो जाएगा ये, अगर इसे पॉइज में कन्वर्ट करेंगे तो। सेम दूसरा वाला भी जो टेबल है 7.2, इसमें भी कई सारे लिक्विड्स दिए हुए हैं और उनकी विस्कोसिटी एट द टेम्परेचर ऑफ 293 डिग्री केल्विन। तो टेम्परेचर अलग अलग देखिए इसमें दिखाए गए हैं, जरा कोई भी कैलकुलेट करके देख लेना कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं। आर बोथ द टेम्परेचर सेम और डिफरेंट, तो ये कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, सबसे लास्ट में जो इमेज है उसमें
सबसे लास्ट में एक हेडिंग है, दैट इज फ्लूइडिटी। दिख रहा है सबको? जो मैंने आपको स्क्रीन वो शेयर की है, व्हाट्सएप इमेज शेयर की है, उसमें सब लोग देख रहे हैं? दिखा आपको? फ्लूइडिटी Yes, लिखा ma'am. हुआ है, दिखा? दिस इज आल्सो क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फ्लूइडिटी क्या होता है, तो दिस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्लूइडिटी मतलब द फ्लूइडिटी को हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी के जस्ट अपोजिट को हम डिफाइन करते हैं एज ए फ्लूइडिटी। मतलब कोई भी लिक्विड में कितनी फ्लो करने की एबिलिटी बची है, द एक्सटेंट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये ऑफ ए पर्टिकुलर लिक्विड, ये फ्लूइडिटी को डिनोट करता है। फ्लूइडिटी को हम लोग फाई साइन से डिनोट करते हैं, फाई। ओके, फाई इज इक्वल टू 1/eta। तो दिस इज द introductory part of some viscosity term। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ही डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, बोथ आर सेम थिंग। ओके, फ्लूइडिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। come to the kinematic viscosity, when viscosity is defined divided by density, it becomes kinematic viscosity। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान देनी है। और नोट्स की आप लोग जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें क्लास में बता रही हूँ उसको आप लोग हाईलाइट कर लिया करिए, बाकी मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी आपके गूगल क्लासरूम में। ठीक है, आते हैं आगे आज के लेक्चर में। मेरे ख्याल से कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था ना, न्यूटन्स लॉ कल कवर हो गया था। सभी लोग को पता है कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है। इट इज द लॉ गिवन बाय न्यूटन एंड द सिस्टम, द लिक्विड सिस्टम विच फॉलो न्यूटन्स लॉ, दे आर नोन एज न्यूटोनियन सिस्टम। तो ये आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस स्लाइड इज शोइंग डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन सिस्टम एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। मैं थोड़ा इनलार्ज कर दे रही हूँ इसको, तो देखेंगे सब लोग न्यूटोनियन क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड इज एनी फ्लूइड that exhibits a viscosity that remains constant regardless of any external stress that is placed upon it, such as mixing or sudden application of force. It is saying that there is a liquid system which is in stagnant form या which is in static form। एक जगह स्टिल है वो, ठीक है, स्टिल मतलब एक जगह रखा हुआ है, उस पे हम कोई भी स्ट्रेस लगाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, सच एज मिक्सिंग कर दी उसकी, उसको हमने ग्राइंडर से थोड़ा सा मिक्स कर दिया। आफ्टर दैट द विस्कोसिटी रिमेन्स सेम, मीन्स सच काइंड ऑफ सिस्टम does not deviate by applying any kind of stress or force with regards their viscosity। उनकी विस्कोसिटी पे किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी डिटरमाइन कर लीजिए, इसके बाद वाटर को मिक्सर में लगा दीजिए, जार में मिक्स कर दीजिए, थोड़ी देर रोटेट कर दीजिए, मीन्स वी हैव अप्लाइड सम काइंड ऑफ फोर्स देयर बिटवीन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, हमने एक फोर्स लगा दिया था। इसके बाद फिर हमने वाटर की विस्कोसिटी निकाली, तो पता चला कि विस्कोसिटी जैसे पहले थी वाटर की अभी भी उतनी ही है। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम शो न्यूटोनियन बिहेवियर। आते हैं नॉन न्यूटोनियन पे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कैन बिकम थिकर और थिनर व्हेन अप्लाइड ऑन स्ट्रेस। अगर हम इनमें स्ट्रेस लगा देते हैं तो या तो ये थिकर हो जाएंगे या थिन हो जाएंगे। ठीक है, सपोज करिए कोई हमारे पास लिक्विड सिस्टम है जो बहुत थिक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम मिक्स कर दें या थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस लगा दें तो ये थोड़ा सा थिन हो जाते हैं। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा जैसे चाशनी वगैरह है, चाशनी को भी अगर खूब तेज इसमें आप क्या कहते हैं रोटी मिक्स कर दें या थोड़ा सा टेम्परेचर भी लगा दें, टेम्परेचर आल्सो वर्क्स एज एक्सटर्नल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा उसमें, तो भी वो सीयर थिनिंग सिस्टम को शो करेगा। हनी है, हनी में भी सेम ऐसे अगर आप उसे काफी देर तक उसे मिक्स करते जाएंगे तो थोड़ा सा वो थिन हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो चेंजिंग इट्स शेप, changing its behavior। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन न्यूटोनियन। इनके एग्जांपल्स भी लिखे, क्रीम,
क्रीम है, क्रीम को आप खूब इसे फेंटें, ठीक है, क्रीम उसको खूब रोटेट करें। आप लोग की मम्मी लोग क्रीम से बटर निकालते होंगे, देखते होंगे, जो क्रीम बहुत थिक होती है, बट while we are rotating it by applying some kind of stress और एंड शेयरिंग रेट, जैसे घट शेयरिंग रेट मीन्स किस रेट से आप उसमें लगा रहे हैं स्ट्रेस, तो उसमें क्रीम जो है एकदम पतला हो जाएगा, जस्ट लाइक जिसे छाछ वगैरह भी कहते हैं, वो भी इसमें से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये भी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस कंटेन सम काइंड्स ऑफ ग्राफ। तो सबसे टॉप मोस्ट पे जो ग्राफ हम शेयर कर रहे हैं बेटा, है जो सब लोग अपना ये देखेंगे, शेयर किया जो मैंने, न्यूटोनियन सिस्टम का जो ग्राफ है, दिस इज ड्रॉन बिटवीन रेट ऑफ शेयर एंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस मीन्स जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो हमेशा हमारे एक्स एक्सिस में रहेगा, और रेट वाई एक्सिस में हमेशा रेट ऑफ शेयर रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जब ग्राफ ड्रा करेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे शेयरिंग स्ट्रेस होता है और वाई एक्सिस पे देख, लेकिन देखिए दोनों जो है ये थोड़े रेसिप्रोकल है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो फर्स्ट ग्राफ मैंने आपको दिखाया है न्यूटोनियन सिस्टम का, दिस ग्राफ इज कंटेनिंग shearing stress in x axis and shear rate in y axis, ओके। तो आप देखेंगे जितना ज्यादा शेयर स्ट्रेस लगाते जा रहे हैं या रेट ऑफ शेयर भी बढ़ाते जा रहे हैं, हर पॉइंट पे विस्कोसिटी सेम आएगी। मींस आप, मैं कर्सर के थ्रू समझा रही हूँ, आप इस पॉइंट पे विस्कोसिटी निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे या हायर पॉइंट पे निकालेंगे, ऑलवेज विस्कोसिटी विल बी सेम, ठीक है। लेकिन बाय कंट्रास्ट टू नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, देयर इज सम फॉर्मेशन ऑफ सब काइंड ऑफ ग्राफ, यू कैन सी हियर स्यूडोप्लास्टिक डायलेटेंट। जो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स होते हैं उनके ग्राफ भी अलग अलग बने हुए हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग न्यूटोनियन लॉ। तो तीन तरीके के नॉन न्यूटोनियन सिस्टम होते हैं, प्लास्टिक, pseudoplastic and dilatant. This is very important question, and this question is always asking in your final exam. Come to the plastic flow. प्लास्टिक फ्लो किसे कहते हैं वो देखेंगे सब लोग। तो द प्लास्टिक फ्लो कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, जैसा कि देखो ग्राफ में दिखा रहा है ये, द ग्राफ इज शोइंग दैट, मैंने थोड़ा लार्ज कर दिया सो दैट यू पीपल कैन सी बेटर वे। आप देख रहे हैं कि द ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज द नेचर ऑफ द सिस्टम इज डिफरेंट कंपेयर टू न्यूटोनियन सिस्टम, ठीक है। तो प्लास्टिक सिस्टम क्या होता है, प्लास्टिक सिस्टम में ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जो रियोलॉजी कर्व होता है इसका, इट डज नॉट शोइंग एनी साइन फ्रॉम ओरिजिन एंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एक्स एक्सिस और विल बी स्ट्रेट पार्ट ऑफ द कर्व इज एक्सट्रापोलेटेड टू द एक्सिस। कह रहा है कि थोड़ा सा लीनियर होगा स्टार्टिंग में, देखिए मैं कर्व से दिखा रही हूँ, दिस इज लिटिल बिट लीनियर एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स लीनियराइज, ठीक है। Initially it become non-linear and after applying some kind of some specific shearing stress and rate of shear it become linearized। दो बातें ध्यान रखनी है प्लास्टिक फ्लो में, पहली बात इसका ग्राफ कभी भी ओरिजिन से नहीं पास होता है, और दूसरी बात ये है कि स्टार्टिंग में ये नॉन लीनियर होता है और बाद में लीनियर हो जाता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो ये सब्सटेंस होते हैं, जो ये लिक्विड सिस्टम्स होते हैं, ये स्टार्टिंग में इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं।
इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल बॉडी पे बिहेव करते हैं। और चाहे हम जितना स्टीयरिंग स्ट्रेस लगा ले, देखो हमने यहाँ तक स्टीयरिंग स्ट्रेस लगाते आ गए इस जगह तक, लेकिन वो यूनिफॉर्म या लीनियर ग्राफ में नहीं दिखाएंगे, विस्कोसिटी नहीं दिखाएंगे। इनकी विस्कोसिटी घटती बढ़ती रह जाती है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक की बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। फिर एट एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद, इस जगह आने के बाद ये सीधे लिनियराइज हो जाएंगे। मीन्स जैसे शियरिंग स्ट्रेस बढ़ाया, रेट ऑफ शियर बढ़ाया, तो इनकी विस्कोसिटी भी इनकी बढ़ जाती है और या कांस्टेंट हो जाती है। बच्चों एक मिनट जरा होल्ड करना एक बार। हाँ बच्चों, तो हम लोग प्लास्टिक को फ्लो को डिस्कस कर रहे थे। क्या होता है, क्यों ऐसा ही दिखा रहा है? बिकॉज इनिशियली जो सिस्टम होता है वो इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है, और थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पे या थोड़ा सा रेट ऑफ शियर लगाने पर ये विस्कोसिटी में अंतर नहीं दिखाता है। फिर हम जब बहुत ज्यादा शियरिंग स्ट्रेस लगा देते हैं, तब ये जो नॉन लीनियर आपने पोर्शन देखा है, इट बिकम्स लीनियराइज। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट आता है, दिस पॉइंट जहां से ये लिनियराइज हो गया है, ठीक है, ये पॉइंट जहां से लिनियराइज हो गया है, इस पॉइंट को जब एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं तो जो हमको मिलता है, दिस इज स्मॉल एफ। इस स्मॉल एफ को हम यील्ड वैल्यू कहते हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो प्लास्टिक फ्लो सब लोग समझ लो। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम पढ़ रहे हैं। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं: प्लास्टिक सिस्टम, जिसे प्लास्टिक फ्लो कहते हैं, स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम और डायलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इस टाइप की जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जब हम इनमें शेयरिंग स्ट्रेस शुरू में धीरे धीरे देखिए लग रहा है, ठीक है, धीरे धीरे लगाते हैं, तो ये लीनियर, थोड़ा सा नॉन लीनियर, थोड़ा सा कर्व दिखा देते हैं। ये धीरे धीरे इनका कर्व बढ़ता है, और एक पॉइंट पे आने पे कर्व सीधे स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेट हो जा रहा है मतलब नाउ दिस इज फॉलोइंग न्यूटोनियन सिस्टम। अब इसमें आप चाहे जितना शियरिंग स्ट्रेस लगाएं या जितना रेट ऑफ शियर चेंज करे, ये सिस्टम की विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी विस्कोसिटी केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही, जब तक ये नॉन लीनियर रहते हैं ना, तभी तक इनकी विस्कोसिटी चेंज होती रहती है। तो इस सिस्टम को हम प्लास्टिक सिस्टम कहते हैं। क्यों प्लास्टिक नाम लिया? बिकॉज द बॉडी बिहेव्स लाइक इलास्टिक बॉडी। ठीक है, द सिस्टम बिहेव्स लाइक इलास्टिक बॉडी, इसलिए इसको प्लास्टिक सिस्टम बोला हमने। और दूसरी बात ये है कि जब हम इस वाले पॉइंट को इंटरसेप्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ला करके, तो जो हमें एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज यील्ड वैल्यू। ये सबको समझ में आ रही है बात? ये वाला प्लास्टिक फ्लो सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हम आगे Yes, चलें? ma'am. अच्छा, अब जहां अगर आप लोग नोट्स वगैरह वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो जरा से इसके एग्जांपल्स और लिख लें। ये मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें अभी स्लाइड में। इसके सब लोग एग्जांपल्स लिख लें कि प्लास्टिक फ्लो के एग्जांपल होते हैं कॉन्सनट्रेटेड सस्पेंशन। लिखेंगे सबसे पहले कॉन्सनट्रेटेड सस्पेंशन जो होते हैं, बहुत थिकी है, कॉन्सनट्रेटेड मतलब थिक सस्पेंशन। दूसरा लिखेंगे बटर। तीसरा लिखेंगे ऑइंटमेंट्स। फिर लिखेंगे पेस्ट एंड जेल्स। लिखा?
यस मैम। ठीक है, एक मैंने आपको इमेज जो है वो शेयर की है, शेयर मैं कर रही हूँ व्हाट्सएप पे। इस इमेज को सब लोग देखें, शेयर कर दिया है मैंने। तो हम लोग जरा प्लास्टिक फ्लो के पीछे क्या मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करते हैं। सबको दिखाई पड़ रही है इमेज? सबको दिखाई पड़ रही है? सब जो लोग देख रहे हो ना? Yes. हाँ। Yes, अब ma'am. देखो क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो प्लास्टिक फ्लो वाले जो सिस्टम्स होते हैं, जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं, उनमें बेसिकली फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड मीन्स फ्लॉक्स बने रहते हैं। फ्लॉक्स मीन्स देयर आर एग्रीगेशन ऑफ सम पार्टिकल्स। तो इस वाले सिस्टम से पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होता है। तो ये एग्रीगेशन यही इमेज में दिखाया जा रहा है। जो इमेज देखेंगे 7.3, इसमें दिखाया गया देयर आर सम फ्लॉक्स इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, रेस्टिंग में, रेस्टिंग मीन्स वी आर नॉट अप्लाइड शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग रेट। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ नहीं अप्लाई किया है। सिस्टम स्टैग्नेंट पोजीशन में, स्टिल पोजीशन में है और रेस्ट में है। तो इस वक्त जो फ्लॉकुलेटेड्स हैं, फ्लॉक्यूल्स हैं, वो रेस्ट में है और पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमने शियरिंग स्ट्रेस लगाया, धीरे धीरे लगाया, कुछ फर्क नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने शियरिंग स्ट्रेस को बढ़ाया तो हमको यील्ड वैल्यू मिली। यील्ड वैल्यू के मिली और उस यील्ड वैल्यू के ऊपर जब हमने शियरिंग स्ट्रेस लगाया, यानी उस पॉइंट से जब आगे की ओर बढ़े, तो देखा सारे के सारे फ्लॉक्स टूट चुके थे। नाउ द सिस्टम बिहेव लाइक थिन सिस्टम एंड इट गेट फ्लो डाउन। ठीक है, ये फ्लो करने लगेगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस टू फ्लो नहीं बचेगा। मीन्स नाउ एट दिस टाइम इट विल फॉलो न्यूटोनियन सिस्टम या न्यूटोनियन लॉ। समझ में आ रही बात? ये वाला इमेज देख के सब लोग बताइए, किसी को कोई डाउट है तो हम इसको और फिर से दोबारा रिपीट करें। सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ आप लोग को। मैंने आप लोग को यील्ड वैल्यू समझा ही दिया। यील्ड वैल्यू इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द सिस्टम बिकम्स लीनियराइज। ओके, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में फ्लॉक्स थे, हमने शियरिंग स्ट्रेस लगाया। बिकॉज शियरिंग स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर बोथ वर स्मॉल, बोथ वर लेस। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनमें कोई भी फर्क नहीं हुआ। फिर एक पॉइंट आया कि हमें कर्व लाइक स्ट्रक्चर मिलना शुरू हुआ। उस कर्व लाइक स्ट्रक्चर में जो फ्लॉक्स थे, वो फ्लॉक्स धीरे धीरे अनबॉन्डेड हो रहे थे। अभी तक बॉन्डेड थे, अब अनबॉन्डेड हो रहे हैं। फिर एज इट reaches to yield value point, the all the particles get unbonded and they show flow of that kind of liquid. ठीक है, तो ये पूरा जो है पिक्चर, जो इमेज है, वो यही डिफाइन कर रहा है कि आफ्टर यील्ड वैल्यू द सिस्टम गेट फ्लो। अच्छा, जो मैंने इमेज शेयर की है, इस इमेज में ही जो सेकंड पैराग्राफ है, मटेरियल्स दैट एग्जिबिट प्लास्टिक फ्लो आर नोन एज बिंघम बॉडीज। वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे या लिख लेंगे। व्हाट आर बिंघम बॉडीज? बिंघम बॉडीज वो होते हैं जो प्लास्टिक फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विद द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट बिंघम, उन्होंने कई सारी स्टडीज इस पे किया है और उनके नाम पर प्लास्टिक फ्लो को बिंघम बॉडीज बोला जाता है। The quantitative behavior is expressed in the terms of Bingham equation, or the slope of telegram is termed as mobility and its reciprocal is known as plastic viscosity. सब लोग देख रहे होंगे सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, सब लोग देखें। यहाँ पे एक टर्म लिखा है मोबिलिटी। दिस मोबिलिटी इज फ्लूडिटी। okay, and fluidity is always reciprocal to plastic viscosity, the viscosity. So this also contain a formula for calculating viscosity for plastic flow system.
ठीक है, तो ये वाले फार्मूले से प्लास्टिक फ्लोइंग सिस्टम जो होते हैं उनका हम विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं, जहां पे यू जो है दिस इज द प्लास्टिक विस्कोसिटी, कैपिटल एफ जो है शियरिंग स्ट्रेस है जो हमने अप्लाई किया, स्मॉल एफ जो है यील्ड वैल्यू है, और जी क्या है, रेट ऑफ शियर है। ठीक है, जैसा कि पहले भी एफ अपॉन जी हम लोग पढ़ते थे, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई जी, सेम वही इक्वेशन है। यहाँ पे ईटा की जगह यू रख दिया है, यू रिप्रेजेंट्स प्लास्टिक विस्कोसिटी और ये उसका इक्वेशन है। ठीक है, और इन्होंने यील्ड वैल्यू को एफ बोला है और ये बोला है कि इसकी यूनिट जो होती है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स पर यूनिट एरिया है, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विस्कोसिटी का जो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शियर होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो यूनिट होगी दैट विल बी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट है प्लास्टिक फ्लो में? Yes. आगे चले। Yes, ma'am. आगे जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, इसे हम स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम या स्यूडो प्लास्टिक फ्लो भी कहते हैं। और इसका जरा ग्राफ आप लोग देखेंगे कैसा है, शियरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर के बीच जो बनाया गया है, इसमें देखेंगे कि जो ग्राफ है कर्व है, कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन फर्स्ट। ठीक है, एंड ऑलवेज नॉन लीनियर, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, मतलब throughout the study after applying less as well as high shearing stress, the system behave like non-Newtonian system and its viscosity always varies. इसकी विस्कोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हुई, हमेशा वेरी की। क्यों? बिकॉज इट्स कर्व इज नॉन लीनियर थ्रू आउट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स नोट कर लेंगे। ट्रैगेकैंथ इन वाटर बहुत पूछा गया है एमसीक्यू में कि इफ ट्रैगेकैंथ इज डिसॉल्व इन वाटर व्हिच काइंड ऑफ सिस्टम इट विल रिप्रेजेंट। तो आपका आंसर है स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम या फ्लो। तो इसका एग्जांपल लिख लेंगे, ट्रैगेकैंथ इन वाटर, सोडियम एल्जिनेट इन वाटर, मिथाइल सेलुलोज इन वाटर एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इन वाटर। कहने की बात यह है ऑलमोस्ट ऑल द पॉलीमेरिक डिस्पर्जन एग्जिबिट स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। ठीक है, पॉलीमेरिक डिस्पर्जन जो है वो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो शो करते हैं। समझ में आ रही है बात? मैम एग्जांपल्स रिपीट कर दीजिए। एग्जांपल्स लिखो, ट्रैगेकैंथ इन वाटर, sodium alginate in water, these all are polymers. Methyl cellulose in water, sodium carboxymethyl cellulose in water.